माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के कदमों में कदम मिलाकर चलने का साथ काम करेंगे साथियों। आप अगर माननीय नेताजी राजभर जी के कदमों में कदम मिलाकर 500 किलोमीटर चल काम करेंगे साथियों। समाज को जागने का काम कर रहे हैं नेताजी। आप लोगों की जिम्मेदारी है 500 किलोमीटर चल सकते हैं साथियों। समाज को जागने का काम आप अपने बेटी को भी पढ़ाने का काम करें, चाहे बेटी हो या बेटा, उसमें कोई फर्क ना रखिए। एक शेर के माध्यम से हम अपनी वाणी को विराम देंगे। दीपक से जलना नहीं, दीपक से जलना नहीं, दीपक से मुस्कान सीखो। सूरज से डूबना नहीं, सूरज से उत्थान सीखो। आए गरीब समाज के लोगों, आए गरीब समाज के लोगों, अगर देखना है अपने आप को मानचित्र में तो नवनिर्माण सीखो, नवनिर्माण सीखो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सुवर्ण, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने बहन लक्ष्मी राजभर जी को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों के बीच में आपके यहाँ देवरिया जनपद की हमारी मशहूर नेता जो पार्टी के लिए दिन रात चलने का काम करती हैं, बहन मीरा राजभर जी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और चंद शब्दों में अपने बातों को रखने का काम करें। जोरदार ताली बजा करके बहन मीरा राजभर जी का स्वागत करें। सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी मंच अधिकारी नेतागण सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। मंच पर बैठे हुए सबसे वरिष्ठ नेता हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। इसी के साथ सभी माताएं बहनों भाइयों और बंधुओं को, माता पिता बुजुर्गों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आप लोग कदम से कदम चलने का और काम किए हैं और बीच में आप लोग पीछे मुड़ कर ताकने का काम कर रहे हैं। आगे पीछे मुड़ कर ताकेंगे तो पीछे ही रह जाओगे। आगे जो कदम बढ़ा दिया है आगे कदम बढ़ाते रहिए। हमारे नेताजी 500, 600, 1000 किलोमीटर पर चलने का काम कर रहे हैं। आप लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग पीछे मुड़कर ताक रहे हैं। आप लोग आगे मुड़कर ताकिए, आगे कदम बढ़ाइए। आगे कदम बढ़ाते चलोगे तो आगे 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 आप लोग अपना बढ़ते चलेंगे। आप पीछे मुड़कर मत ताकिए। सभी को मैं ये सुझाव दे रही हूँ कि हम लोग का ये दुख की बात है। आज तक हम लोग को कोई पहचानने वाला नहीं था। आप लोग का पहचान हो गया तो आप लोग पीछे मुड़ मुड़ कर ताक रहे हैं। आज तक हम लोग किराए के घर में थे, आज के बाद सब अपना खुद के घर बन गया है। अपने घर में रहो, किराए के घर में मुड़ने का फिर भी आप लोग अपना मन बनाइए। सभी लोगों को मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे नेताजी जहाँ चल रहे हैं वहीं चलने का आप लोग काम करिए। और इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को व्यायाम देती हूँ, समय कम है। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण सबको बुलवाने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं हमारे बड़े जो नेता हैं कुछ लोगों को मैं खड़ा कराऊंगा, उनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करके मैं सबसे पहले पार्टी को विश्व स्तर पर मीडिया में पहचान देने वाले बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता, जिनके जब बैठते हैं डिबेट पर तो बड़े बड़े लोगों का पसीना छूट जाता है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई अरुण राजभर जी के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। और जोरदार ताली बजा करके इसी क्रम में हम लोगों के बीच में मौजूद हैं पूर्वांचल प्रदेश के हमारे साथी
पूर्वांचल प्रदेश के अध्यक्ष भाई दीक्षालाल राजभर जी, इनके नाम पर जोरदार ताली बजाकर के स्वागत कर दीजिए। हम लोगों के बीच में मौजूद है माता उमरावती सिंह जी, जो हमारे पूर्वांचल की प्रदेश अध्यक्षा हैं, इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। और आप लोगों के बीच के हमारे भाई हैं जिला पंचायत भाई जनक कुशवाहा जी, खड़ा हो जाइए, इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहता हूँ अपने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बड़े भाई सालिक यादव जी को। जोरदार ताली बजाकर सालिक भैया का नाम पर स्वागत करिए, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री। सबसे पहले मैं महाराजा सुहेलदेव जी के साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों महात्माओं स्वागत में अपने दिल के गहराई से करते हुए बहुत 2 मिनट में मैं आपको समझाना चाहूंगा ये रथ यात्रा क्यों लेकर नेता चले हैं। नेता बताएंगे आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपका रोजगार, आपके मान सम्मान स्वाभिमान किस तरह से बचेगा, वो तो इनका काम है। नेताजी है, बताएंगे। अब सूर्य के सामने दिया दिखाना अच्छा नहीं है। इतना मैं जरूर आपको सावधान करता हूं कि हीला का खम्मा तो हूरे के परी, हीला का खम्मा तो हूरे के परी, और दहाड़ा का दुश्मन तो थूरे के परी। हर तरह से तैयार, दहाड़ा का दुश्मन तो थूरे के परी, आई पुलुई कपाती पनपते रही, एकरा के तौरे से तूरे के परी, पनपते रही। कहने का मतलब साफ था। अभी भाई सुनील सिंह ने आपके विषय में बताया, आपके राजपाट में बताया, आप नेताजी के विषय में भी बताया, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस लड़ाई को मान करके मैं 19.5 साल से आया हूँ, तो नेताजी ने बताया ये लड़ाई में पूरी लड़ाई आपको समझ में आएगी। हम लोग क्यों इनके साथ में हैं, इन्होंने सिर्फ एक नारा दिया, आज के देश में आरक्षण जो जवान भाई का बेटा बंधारा है, आज के देश में जो जवान भाई का बेटा राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति है, उसके बेटा और बेटी को जितना पैसे में पढ़ा डॉक्टर और इसी देश में 36 जा। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस तरह का संविधान विधान दिया और यहाँ हो रहा है, तो हर जाति के बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाया जाए। यही लड़ाई माननीय नेताजी लेकर के चल रहे। साफ भाई, शिक्षा शेरनी के दूध के समान है। शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को जो पी लिया, उसाली जैसा शेर जैसा दहाड़ेगा। ना पढ़ने होती तो गाय का गोड़ टूटती आज जाके कहीं जगह पर। तो इसलिए जरूरी है नेता उसकी लड़ाई कर रहे हैं, कैसे हमारी उचित सुविधा से हम पढ़े, हमारे समाज पढ़े, कैसे आगे बढ़े, वो लड़ाई है। और इस लड़ाई को साथियों हम लोगों ने 19.5 साल से धा दिया कि यदि इस देश में सबकी पार्टी चल सकती है तो 9 करोड़ 30 लाख आबादी राजभर की है, उसकी भी पार्टी चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे इस देश में जब 565 राजा थे तो 185 राजा राजभर हुआ करते थे। मझौली राज का किला अवधेश भर पथे न हो। चारदा का किला खंभा की काशी कौशाम्बी मंडा किलोई, इधर भद्रा भदोही नगवा नखरेसरडी जहुराबाद जलालाबाद घोसी की कोट की तेरी निशानी। जे राजा रहे, जब मूड़ी काट के राजा बन जाते हैं तो आप राजा थे,
आज मूड़ी गिरा के राजा बना जाता तो आप रंग बने बैठे हैं, भिखारी बने बैठे हैं। अपमान नहीं, आप उस चीज को जान नहीं पाए। आज से जान लीजिएगा, 75 साल आजादी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस पेट का ऑपरेशन कर दिया कि जिस पेट से राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा था, उसका ऑपरेशन अब मेस्तरानी के पेट से भी राजा पैदा होगा। वो काम कर दिया है, बस उसी पर तो काम कर रहा है। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। और आपको एहसास कराने का क्या मतलब है, हम तो घूम करके देख रहे हैं। हमने आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, पटरौदा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सब कबीरनगर, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, बनारस, भदोही, इलाहाबाद, मैंने हमने हर जगह देख लिया। राजभर हर काम कर सकता है, राजभर काम किया है। अगर राजभर इस धरती पर जी रहा है तो अपने गट्टे की कमाई से जी रहा है, किसी उसके समाज का या किसी उसके नेता नेत्री का कोई सहयोग नहीं मिला। हमने तो देखा है, आप हर चीज काम कर सकते हैं। स्वाभिमान में मिट्टी लाद करके पेट पाल सकते हैं, आप काम करके मजदूरी करके बेटा को पढ़ा लिखा सकते हैं। अरे आपने हर काम किया है, हमने हर काम करते देखा है। लेकिन राजभर हाथ पसार करके भीख मांग के हमने पहले देखा है, वो गुण आपके अंदर है। तब हम लोगों ने धार देने का काम किया है। हम भी, अब तो हमारी लड़ाई दूसरी तरह चली जाएगी तो कहेंगे कि दूसरे तरफ बता दिया। समय कम था, हम भी मूड बना करके आए थे। हमने देवरिया में काम किया, आज मूड बना करके आए थे। लेकिन मूड खराब इसलिए है कि ऊपर वाला बने, तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। आप तो ठहरे पानी की पत्थर की झील की तरह, दरिया बने होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। वो था, ये सावधान रथ यात्रा है, हम आपको सावधान करने आए कि सावधान जवानों, सावधान हो जाओ जवानों। अगर तेरा सम्मान भूतल में हो या नभतल में, पर्वत पर या सागर में, लाएगा ये दास वहां से, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। सिर्फ एक बार विश्वास करो, विश्वास करो। ऐसा नेता हमने कभी नहीं देखा है। ऐसा नेता जो संत हो, राजनीति का संत हो और राजनीतिक शतरंज का खिलाड़ी हो, वो बनारस का नेता आपके बीच में है। तो स्वागत कैसे हो? जोरदार ताली से स्वागत करें हम सब उनको दें, ना ऐसे नहीं। जोरदार ताली बजाओ यार, संत के नाम पर अगर ताली आपने नहीं बजाया तो संत सताए ठीक है। घर घर में और ना मानो तो देख लो रावण को रोकन। वो बीच में आपका महान पुरुष आकर बैठा है। एक बार जोरदार ताली, और ताली जोरदार बजाओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने बड़े भाई सालिक यादव जी को सुना। साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बड़ी बहन राधिका पटेल जी को बुलवाने से पहले मैं उनके सम्मान में दो शब्द कहना चाहता हूं कि मां बनकर आशीष दे, पत्नी बनकर साथ, नारी बहना बन सदा, डोरी बांधे हाथ। जो जग में करता नहीं नारी का सम्मान, उसको नर कहना नहीं, वो है पशु समान। नारी से परिवार है, नारी से संसार, नारी जग का मूल है, जीवन का आधार। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच बड़ी बहन राधिका पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखने का काम करें। बहन राधिका पटेल जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। मुझे अपार खुशी हुई कि इस बारिश में हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान भाई एवं पितृतुल्य बुजुर्ग आए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। नारी को सम्मान, कस्तूरबा को सिंदूरदान देने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए, समस्त जाति के महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित समस्त नेतागण, सामने बैठे हुए जज मालिक और हमारी माताएं बहनें, देश के नौजवान भाई और नन्हे मुन्ने प्यारे कर्णधार बच्चे, मैं सभी को अपनी तरफ से शुद्ध भारतीय समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। देखिए, कहते हैं बनाने वाला एक होता है, बिगाड़ने वाले 100 आते हैं। आप सोचिए कि मेरे विषय में कौन सोच रहा है और मेरे विषय में कौन बिगाड़ना चाहता है। बहुत सारे लोग बनावटी
हमारी पब्लिक को भूल जाते हैं। वादा तो सभी करते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तब 5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक कहावत है कि अगर तराजू पे मेढक तौला जाए तो बताइए कभी बराबर बैठेगा? कभी नहीं। और उसको कितना भी बराबर तौलना चाहोगे, 2-4 उसमें से कूदते रहेंगे। उसी तरह नेता है, जब तक आप अपने बेटे को समय नहीं देंगे, जब तक अपने मसीहा को समझेंगे नहीं, जब तक उनके कदम से कदम मिलाकर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपके लिए आरक्षण नहीं मिल सकता है। न तो आपका बेटा देवरिया से लेकर के पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, राजभर का बेटा आप उठा करके देख लीजिए, एक एसडीएम की तो बात छोड़िए, थाने पे दरोगा भी नहीं मिलता है। बताइए मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो? नौजवान हमारा भाई पढ़ा लिखा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डीएम बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, लेकिन जब कहते हैं ऊपर ही मेरा अधिकारी नहीं है तो न हमारा बेटा भर्ती कैसे होगा? इसलिए आप अपने राजा को समय दीजिए, अपनी मसीहा को समय दीजिए। जिस दिन आपका बेटा उस कुर्सी पर बैठेगा तो जब वो करेगा तब आपका बेटा डीएम एसडीएम बाबू चरवार से कलेक्टर दरोगा बनेगा। मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ, और मैं तो महिलाओं के लिए मांगती हूँ आरक्षण। जितनी भी सरकार बनती है कहती है मैं 33% का आरक्षण दूंगा, लेकिन जब आरक्षण केवल सरकारी नौकरी में हमको 33% भी मिलता है, राज्यसभा और लोकसभा की बारी वो आती है तो लोग वादा करके भूल जाते हैं। आप समय दीजिए माननीय मंत्री जी को। मैं दावे के साथ कहती हूँ, जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जैसे हम लोग पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, उसी तरह हमारा भी मान सम्मान होगा और हमारे माताओं बहनों को और बेटियों को भी 50% आरक्षण मिलेगा। आपकी बहू, आपकी भी बेटी नौकरी कदम से कदम मिला करके चलना शुरू कर देगी। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी, सारा समय सावधानी यात्रा का माननीय मुखिया को देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सुहेलदेव, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों के बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन राधिका पटेल जी ने अपने विचारों को रखने का काम किया, और साथ ही मैं बुलवाना चाहता हूं उस शख्सियत को जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक निर्वाचित विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नेताजी के मिशन को दिन रात सबके बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान पूर्वक जखनिया के विधायक माननीय बेदी राम जी को बुलवाना चाहता हूं कि आए और अपने विचार को आप लोगों को बीच में रखें। जोरदार ताली बजा करके माननीय विधायक जी का स्वागत करिए। माननीय विधायक, सबसे पहले मैं हमारे सामने जो हमारी बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, पिता समान बुजुर्ग हैं, इतनी खराब मौसम में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, इतना कष्ट सहते हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और यह देखते हुए कि इतने खराब मौसम में इतनी भीड़ हुई है, और इस भीड़ को देखते हुए ऐसा लगता है इस मिशन को, इस कारवां को, इस आंदोलन को किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक ले। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में मैं सतत नमन करते हुए हम लोगों के गौरव, हम लोगों के आन मान शान यहाँ उपस्थित हैं। माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं जो टीवी पर आप लोग देखते होंगे, जिसके पास टीवी नहीं होंगे मोबाइल पर देखते होंगे, दहाड़ते हैं और इनसे जो डिबेट करता है, जो डिबेट मतलब जो क्या बोलता है, मतलब बातें करता है, जो जवाब सवाल करता है, उसको बोलने नहीं देते हैं और दहाड़ के कहते हैं, उसकी बोलती बंद हो जाती है। और यहाँ ये श्री अरुण राजभर जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इधर हमारे
बगल में है पीछे थोड़ा मालिक शालिग्राम भैया, शालिग्राम यादव जी, मैं इनका जो साथ साहब के कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, हम लोग मालिक ही कहते हैं इनको। मैं इनका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। पोस्ट तो आप जानते ही हैं, कई बार नाम ले लिया गया। और इधर सुनील भैया बैठे हुए हैं, मैं इनका भी बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। उधर संतोष जी बैठे हुए हैं और बहुत जोरों से संचालन कर रहे, जो संचालन कर रहे हैं रजनी श्रीवास्तव जी, बहुत जोरदार संचालन कर रहे हैं। मैं इनका भी बहुत स्वागत कर अभिनंदन करता हूं। इधर अमरावती सिंह जी हैं, जो शुरू से मैंने देखा ऐसा कहीं नहीं बचा होगा जहां ये न पहुंची हो। जरा आप खड़ी हो जाइए और इनके लिए जरा दो जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। इतनी उम्र में हर जगह, हर सभा में, हर कार्य में ये पहुंचती है। ये बहुत इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके बगल में बैठी हुई है सुनीता जी, बैठी हुई है। मैं इनका भी बहुत इनका भाषण अभी आप सुन रहे थे। ये साहब की देन है, ये जो साहब की देन है, जो लड़कियां औरतें गरज रही हैं। अगर ये भारतीय सुहेलदेव पार्टी न होती तो औरतें गरजती न और मैं विधायक न होता। और इसी के साथ नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। और हमारे पीछे बैठे थे, माफ कीजिएगा, साज ये जो है भागीदार पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रेमचंद जी, माननीय प्रेमचंद जी, श्री प्रेमचंद जी, मैं इनका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत तेज तर्राक नेता है ये, इनकी उम्र हिम्मत देखिए, बहुत तेज तर्राक नेता है। और मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। समय कम है, साहब देख रहे हैं मेरी तरफ कि साइड में चलो, क्योंकि ये भी इनको बहुत समय चाहिए, समझाते हैं कायदे से। और मैं इतना बता दूं कि विधानसभा में मैं तो साथ रहता हूं, साथ रहता हूं। क्या जब चावल जब हांडे पकाया जाता है या कड़ाहे पकाया जाता है तो पूरा चावल थोड़ी टोके देखा जाता है, एक ही चावल देखते हैं ना। एक ही चावल से मालूम होता है कि पूरा चावल पक गया है। उसी तरह से मैं विधानसभा में रहता हूं और साथ रहता हूं। और मैंने देखा, अभी 2-3 बार देखा हूं, लेकिन 2-3 बार देखने से ऐसा लगता है जैसे मैं चाव के बारे में बता, ये सड़क से लेकर सदन तक पूरा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। यही नहीं, जिस समय ये विधानसभा में खड़े होते हैं, इनकी हुंकार की टक्कर से पूरा विधानसभा जो है जैसे भूचाल आ जाता है। इस तरह से अपने हक और अधिकार की लड़ाई की ये बात करते हैं। और आज तक विधानसभा में राजभर समाज के नेता बहुत हो गए, 75 साल हो गए आजादी के, लेकिन किसी ने विधानसभा में राजभर समाज को एसटी यानी अनुसूचित जात की आवाज नहीं उठाया। जो आप बता रहे थे अभी कि अनुसूचित जात में होने से ये जो लड़के हैं, जो हमारे साहब की सोच है कि हमारे समाज के लोग गरीब, दलित और जो अति पिछड़े हैं, उनके भी बच्चे सिपाही हो, दरोगा हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, इसकी लड़ाई साहब लड़ रहे हैं। और जो है, आप जो हक और अधिकार है, हक और अधिकार के लिए पहले राजा होता था, किसी का भी बता रहे थे, मूड़ी काट देते थे, यहाँ तक कि अपने भाई का, अपने बाप का भी मूड़ी काट के राजा हो जाते थे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा संविधान दे दिया, जो गरज रही थी, अभी भाषण दे रही थी, ये बाबा साहब की भी देन है, जो औरतों का बराबर का अधिकार दिए हैं। और अब जो लड़ाई है, अभी सब बता रहे थे कि राजभर समाज को कोई नहीं जानता था। अरे राजभर समाज तो वो कौम है, जब तक बसपा के साथ रही, बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, और जब तक कांग्रेस के साथ रही, कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाया। जिसकी भी सरकार बनती है, राजभर समाज जिसको चाहता है उसी को बनाता है। अब इस समय बताइए, बसपा जो 212 सीट थी, 212 सीट पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।
उसके आज कितने विधायक हैं? केवल एक। अपने बल पे या किसके बल पे है वो तो छोड़िए इसी का, नहीं तो साफ हो जाते। जब राजभर हटता है ना, जिस पार्टी से हंसेगा वो पार्टी साफ हो जाएगी। और कांग्रेस में कितने विधायक हैं? 2 विधायक। बताइए, जो 40-40 साल तक राज करने वाली उसके केवल 2 विधायक, वो क्यों? और हमारे कितने विधायक हैं? 6 विधायक है। 6 2 3 दुगुना। दोनों पार्टी के मिला के जितने विधायक हैं उतने हम लोग अकेले हैं। और आने वाले समय में आपका जज्बा बता रहा है, आपका एक जज्बा बता रहा है, सरकार हमारी होगी और दिल्ली में ये पीला साफा पड़ेगा। ये 24 में आप लोगों को दिखा देना है। और जो एसटी की बात रखने की बात है, मैंने बताया कि राजभर समाज में बहुत नेता हुए, लेकिन किसी ने इस कौम की तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं गिनती कराया। गिनती कैसे होती है? गिनती होती है साहब, क्यों मांग रहे हैं कि हमें जातिवार जन करना चाहिए? क्योंकि आपकी अभी तक गिनती ही नहीं की। अगर जात की गणना हुई होती तो आपको मालूम होता कि हमारे इतने जो है, इतनी जनसंख्या मेरी है। तो ये जनसंख्या गिना के, मूड़ी गिना के, लोग कहते हैं मूड़ी गिना के, और मैं कहता हूं वोट गिना के। वोट गिना के कि हमारे समाज का इतना वोट है, और अगर मेरा इतना वोट है तो मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। जब हम लोगों का संगठन मजबूत रहेगा, और हम लोग जब कहीं जाते, आज लोग देख रहे हैं ना, आज लोग देख रहे हैं कि अरे ये सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, इसके पहले जब ये देख रहे हैं, ये टोपी देख रहे हैं, ये साफा देख रहे हैं, अभी बता रहे थे कि लोग जान गए। इससे गिनती हो रही कि नहीं हो रही है? और अभी बता रही थी, अभी हमारी सुनीता बहन बता रही थी कि बाहर भी जाइए तब पर भी लोग पहचानते, इसके पहले नहीं पहचानते थे। धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो आप लोगों को यही नहीं, विदेश में भी लोग जानते हैं कि राजभर समाज क्या होता है। अब कौन होता है? अभी हम लोग बिहार भी गए थे। बिहार में यहां से ज्यादा जनसंख्या वहां है, लेकिन जानते ही नहीं कि राजभर समाज क्या हुआ है, कौन होता है। लेकिन साहब ने वहां भी बिल्कुल ठोक दिया है। अभी हम लोग गए थे मधेपुरा गए थे। मैं बता रहा हूं कि कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ थी, 10,000 से ज्यादा। पहली बार गए थे। हमने साहब से पूछा यहाँ जो है राजभरों की संख्या क्या है? बोले जितना उत्तर प्रदेश है उसका 4 गुना यहाँ है, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है। और जिससे सब जान जाएंगे, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे जो भी सरकार हो, सबकी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। सरकार बनेगी तो भारतीय समाज की पार्टी बनेगी, और जिसकी भी सरकार बनेगी आप लोगों से सहयोग से ही बनेगी। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, तब हम अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे कि बहुत बनाई कट ले, अब हम उनकी हिस्सेदारी चाहिए। इसी हिसाब बोलना बहुत है, लेकिन मैं बता दूं, आज मैं अभी तक तो सब जैसे बोतल में शराब बंद रहती है ना, अभी बोतल में बंद थे शराब की तरह, बोतल में बंद थे शराब की तरह, अब बोतल से निकलेंगे तेजाब की तरह। इसी के साथ जय श्री राम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने माननीय विधायक जी के वचनों को सुना, और साथ ही मैं अगले वक्ता को बुलाने से पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई में माननीय नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद प्रजापति जी कहते हैं कि सच्चाई को कहना बगावत नहीं, ना शब्द हमें सुनने की आदत नहीं,
इस धूप में जरा हमें भी खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद प्रजापति जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को संदेश देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, महाराजा सुहेलदेव, माता अहिल्याबाई होलकर और इस देवरिया की धरती, वीरों की धरती, हम सबके आदरणीय शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को नमन करते हुए आज इस सावधान यात्रा, सावधान रथ यात्रा के जनक, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके गार्जियन, दबे कुचले समाज की आवाज सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी के लोकप्रिय जखनिया के विधायक बड़े भाई श्री बेदीराम जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई श्री रजनीश श्रीवास्तव जी, आदरणीय भाई साहब श्री सालिक यादव जी, मीडिया को मजबूती से टक्कर देने वाले भाई श्री अरुण राजभर जी, और अभी आप लोगों ने बड़े भाई श्री सुनील सिंह जी को सुना भोजपुरिया अंदाज में। हमारी बहन, बड़ी बहन श्रीमती राधिका पटेल जी, लक्ष्मी राजभर जी, सुनीता राजभर जी, सुनीता राजभर जी के बगल में हम सबकी आदरणीय बहन जी, बड़ी बहन जी, उनका मैं नाम भूल जाता हूं, सभी साथियों को, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार करते हुए देखिए, ये जो सावधान रथ यात्रा का आगाज लखनऊ से हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों को भागीदारी दिलाने के लिए हुआ। भागीदारी आजादी के 75 साल बाद इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं, चाहे वो प्रजापति है, चाहे वो राजभर है, पाल है, विश्वकर्मा है, नाई है, लोहार है, तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका बेटा सरकारी नौकरियों में, उनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। उनकी भागीदारी को दिलाने के लिए आपको, बेटा को मास्टर, बाबू, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा बनाने के लिए ये सावधान रथ यात्रा का आगाज हुआ है। साथियों, आज जो लगातार आपके हक और अधिकार को नहीं मिला, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां हमारे भाइयों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी शून्य के बराबर है। उनकी भागीदारी को दिलाने के लिए इस रथ यात्रा का आगाज हुआ है। साथियों, अभी तक जितनी भी पार्टियां का हम लोगों ने सरकार बनाया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, जितनी भी पार्टियों की हम लोगों ने सरकार बनाया, हम लोगों को किसी ने भागीदारी देने का काम नहीं किया। साथियों, इसलिए आज सावधान रथ यात्रा के माध्यम से देश और प्रदेश में संदेश देना है कि आने वाले 27 अक्टूबर को बिहार की धरती पर बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है। साथियों, और भागीदारी पार्टी के जो साथी यहाँ देवरिया के हमारे साथी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, यहाँ के भागीदारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र प्रजापति जी, यहाँ के क्रांतिकारी मंडल अध्यक्ष श्री राजू प्रजापति जी, और जो साथी हमारे साथ इस सावधान यात्रा में लगातार चल रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहकाने वाले कुछ बहरूपिया घूम रहे हैं,
कि राजभर भी कोई बिरादरी है। मैं दिल्ली में पढ़ा हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त रहे वहां, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजभर भी कोई समाज पूर्वांचल में रहता है। लेकिन आज जब से मैंने भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी आंदोलन मंच, आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में सड़क पर आंदोलन शुरू किया, तो मुझे लगा कि राजभर समाज भी उत्तर प्रदेश में बहुतायत संख्या में है। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, प्रजापति समाज, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं जिसमें हमारी संख्या न हो। लेकिन आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनाई, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के 1750 से ज्यादा थाने हैं साथियों, लेकिन आज कुम्हार का बेटा न दरोगा है न कांस्टेबल है। लोग कहते हैं कि अरे भाई सबसे बढ़िया नेता जो है फला थे, सबसे बढ़िया नेता भाई अखिलेश जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन नौजवानों से, आप लोग बताइए, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी प्रदेश में, बताइए देवरिया की बात कर लीजिए, देवरिया में जितने भी थाने हैं, किसी थाने में कुम्हार का बेटा दरोगा है? अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी बनाए भागीदारी नहीं मिली। आपकी भागीदारी पार्टी 2021 में बनी है साथियों, भागीदारी पार्टी 2021 में बनी है, और आज भागीदारी पार्टी का डंका तमाम राज्यों में और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बज रहा है साथियों। किसी भी जिले में चले जाओ, भागीदारी पार्टी के 200, 400, 500 नौजवान आपको हर जिले में मिलेंगे साथियों। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उत्पीड़न का मामला है, आज जिस तरह से प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही, लगातार हमारे लोगों का उत्पीड़न हुआ है, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जितनी भी सरकारें रही। और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हम लोगों को सूद और ब्याज के साथ हिसाब किताब करना है साथियों। अभी यहाँ आने से पहले मैं शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के जो ये स्मारक बनाया जा रहा है वहां गया, और मुझे महसूस हुआ कि देवरिया में जिस तरह से क्रांति होनी चाहिए, शहीद रामचंद्र जी की भी धरती है ये, जिस तरह से क्रांति होनी चाहिए, अभी वो क्रांति नहीं हो पाई है साथियों। और जब आप लोग इस भागीदारी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाओगे, जब आपकी भागीदारी पूरे प्रदेश में दिखेगी, तो देश के जितने भी महापुरुष हैं सबके स्मारक, सबके नाम से पुस्तकालय, सबकी बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाने का काम भागीदारी पार्टी की सरकार करेगी साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भागीदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों के बीच में हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद प्रजापति जी ने अपने बातों को रखा, और साथ ही मैं कुछ साथियों को बुलवाना चाहता था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं बुलवा पाया। बस आप मैं नाम रखूंगा, उनके नाम पर जोरदार ताली एक बार बजा दीजिएगा। हमारे बड़े भाई पारसनाथ मिश्रा जी यहाँ खड़ा हो जाइए। हमारे बड़े भाई पारसनाथ मिश्रा जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। हम लोगों के बीच में भाई पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदेश उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र राजभर जी हैं, जो आप लोगों के बीच में दिन रात काम किए हैं, इनके नाम पर जोरदार ताली बजवाइए। और हम लोगों के बीच में भाई जनक कुशवाहा जी हैं, इनको मैं बुलवाना चाहता था, एक बार खड़ा हो जाइए यहाँ, एक जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। और अपने जिला अध्यक्ष भाई ब्रजेश राजभर जी के नाम पर एक बार जा दो। हाँ, हाशमी साहब को मैं बोला, भाई हमारे हाशमी साहब जी हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और साथियों एक बार आप सभी लोग अपने अपने नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए साथी, क्योंकि अब मैं माननीय नेताजी को बुलाऊंगा, आप लोगों के बीच में उनके बातों को सुनने का आपको अवसर प्राप्त होगा। उससे पहले नेताजी के बारे में मैं कहना चाहता हूं साथी कि 20 वर्ष पहले जो कारवां सारनाथ की धरती से चला था साथी, नेताजी ने जो उद्देश्य लेकर के वंचित पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया, आज वो कारवां एक महाआंदोलन का रूप ले चुका है साथी। आज वो मसीहा हम लोगों के बीच में है, और मैं इनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूल पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा।
नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। ये आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाकर नेताजी का स्वागत करें। माननीय नेताजी। विषम परिस्थितियों में सावधान रथ यात्रा के स्वागत समारोह के अवसर पर आयोजित सावधान रैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक भाई रजनीश श्रीवास्तव जी, लोकप्रिय विधायक माननीय बेदी राम जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आपके हम लोगों के मालिक भाई सालिक जी, अथक आपके बीच में इस कड़ाके की बरसात में प्रयास करने वाले हमारे साथी रामदास राजभर जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। संदीप राजभर जी, आसाराम राजभर जी, राम ललित, अंबेडकर नगर के ललित राम ललित, राम तीरथ राजभर, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अब आप सोच लीजिए कि अंबेडकर नगर से चलकर आप लोग परेशान रहते हैं लक्ष्मी जी के लिए, रहते हैं ना? कितने लोग परेशान रहते हैं लक्ष्मी जी के लिए? हाथ उठाइए। हमारे साथ खुद लक्ष्मी जी हैं, खड़ा हो जाइए भाई लक्ष्मी जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब सोच लो कि घर परिवार छोड़ करके ये लोग काम कर रहे हैं। आपके बीच में हमारे तमाम साथीगण हैं, नेतागण हैं। आप सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप लोग बैठे हैं। मौसम खराब था, तैयारी बहुत थी। हमारे पारसनाथ मिश्रा जी कहाँ हैं भाई? जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। मौसम, हम लोग बलिया में धूप से परेशान थे। हमारे कुछ साथी सलेमपुर से आए हैं। सलेमपुर में धूप थी, लेकिन जो हम लोग सलेमपुर से आगे बढ़े, एक चौराहा था सोनू घाट, तो थोड़ा बूंदाबांदी दिखने लगी। फिर और आगे बढ़े तो थोड़ा और मौसम का मिजाज बदला। हमने ऊपर वाले से पूछा कि भाई क्या हम लोग मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं, लौट जाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर सकते हो, जाओ देखो वहीं जुगाड़ कहीं बना लेना। तो हमारे पारस मिश्रा जी और हमारे साथियों ने मिलकर जुगाड़ बनाया, तो जुगाड़ा से पूरा देश भी चल रहा है। आज अगर मौसम ने साथ दिया होता, आज देवरिया में भी इस बात का एहसास होता कि सावधान यात्रा लेकर के फौज निकली है, तो उसका स्वागत देवरिया की धरती पर करने के लिए आते हैं। आप यहाँ जितने लोग आए हो, अच्छा बताओ, हमारे नेता तो आपके गांव गांव जा रहे हैं। आपके गांव में हम गए हैं कि नहीं गए हैं? हाथ उठाओ जिनके जिनके गांव गए हैं। अब सोच लो, अभी हमारे नेता सोचते हैं कि हम ही काम करते हैं। हम पहले से खेत तैयार किए हुए हैं, पहले से खेत हम लोग तैयार किए हुए हैं।
अब नई जनरेशन आ रही है। उमरावती सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला मंच की, 65 साल उम्र है, अपनी गाड़ी से अपना तेल लेकर के इस उम्र में मेहनत कर रही हैं। हमारे भाई विनोद पांडे जी हैं जो अथक परिश्रम करते हैं। जब से ये पार्टी के साथ जुटे हैं, हमको लगता है कि जितनी सोच, जितनी क्षमता आपकी है, उससे ज्यादा ये मेहनत करते हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे तमाम साथी हैं जो अथक परिश्रम कर रहे हैं। अभी रामनवमी बीत गया ना, नवरात्र बीत गया, विजयदशमी, और उसी में एक दिन में रामलीला देख रहा था। आप लोग पहले देखे होंगे, हम भी देख रहे थे, लेकिन हम मोबाइल पे देख रहे थे। एक प्रसंग आया, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, मेघनाथ ने मार दिया। राम जी बेचारे दुखी हुए, पूरी फौज दुखी हुई, नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव सब दुखी हुए। फिर उसकी युक्ति लगाई गई तो सुखेन वैद्य को उठा लिया गया लंका से। यही ना है उसमें, सुखेन वैद्य को लाया गया। सुखेन वैद्य ने बताया कि संजीवनी बूटी हिमालय पहाड़ पे है, अगर रात भर में आ जाए तो फिर लक्ष्मण जी का जान बच सकता है। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए, अब बिचुआ में मिल गए कालनेमी। कालनेमी को कितने लोग जानते हो? कालनेमी जानते हो ना? वो मिल गए कालनेमी। वो सोचे कि रतिया बिता गई, लेकिन नहीं जानते कि हनुमान जी बहुत चालाक थे, उलाट के वहीं उलाट दी, कालनेमी को खत्म कर दिए। ये ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी का वंशज हूं, नल, नील, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, बाली। बड़े बड़े पहलवान को जमीन में दफना दूंगा। इस नाते जो लड़ाई है 1.25 लाख से है। लड़ाई जो है सावधान यात्रा लेके निकला हूं आपको सावधान करने के लिए कि देखो संजीवनी बूटी तेरे लिए, वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में बाजा बजा रहा है, तेरे लिए, अपने लिए नहीं। आज जातियों की गिनती नहीं है देश में, किसी जाति का नाम लो उसकी गिनती नहीं है। हम जातियों की गिनती चाहते हैं। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उस जाति को हिस्सा मिलने वाला नहीं। बोलो, जातिवाद जनगणना 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब अंग्रेजों का राज था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अथक प्रयास से 1931 में जातिवाद जनगणना हुई। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो संविधान ने व्यवस्था दिया हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होगी। कौन सी जाति का बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी बना कि नहीं बना, उसके दरवाजे शिक्षा पहुंची कि नहीं पहुंची, उसके दरवाजे इलाज के लिए पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जातिवार जनगणना का प्राविधान किया कि हर 10 साल पे इसका सर्वे होना चाहिए। नहीं पहुंचा तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। 7 दशक बीत गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आज जब हम गिनती कराने के लिए हमारी फौज सड़क पे बाजा बजा रही है ना, है हिम्मत किसी की? सड़क पे बाजा बजा रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। जातिवार जनगणना कराना हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक ओम प्रकाश राजभर समय समय पर इसी तरह हम लोग बाजा बजाते रहेंगे। बोलो, जातिवार जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। दूसरी बात, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, और शिक्षा 2 तरह की। अमीर का बेटा प्राइवेट में, गरीब का बेटा सरकारी में। और जब दोनों पढ़ लिख लेंगे, नौकरी के लिए फार्म भरेंगे, तब पेपर एक आएगा।
जब सरकारी में पढ़ने वाला, प्राइवेट में पढ़ने वाला, सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, होती है? जोर से बोलो, नहीं होती। प्राइवेट में पढ़ाई होती है। अब पढ़ाई जहां कमजोर है और जहां पढ़ाई अच्छी हो रही है, दोनों के लिए पेपर एक आता है। जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब कमजोर जब वहां जाता है, इंटरव्यू देता है, परीक्षा देता है, तो पेपर एक आता है, गरीब फेल हो जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा फेल, प्राइवेट में पढ़ने वाला पास हो जाता है। इसी नाते सावधान यात्रा लेके निकला हूं कि साथियों, ललकारो देश में, तेरे बीच में कोई भी नेता, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का कोई नेता आवे, उससे कहो कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो एक समान शिक्षा लागू करो, तब दरवाजे पर दुबारा दिखाई देना। बहुत हो गया ड्रामा। बोलो, एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होना चाहिए? होना चाहिए। अब तीसरा बात सुनो, हम जहां से विधायक हैं, ये हमारे विधायक माननीय बेदी राम जी, ये जहां से विधायक हैं, अब इन कुल मिलाकर के मार्च में 10 मार्च की गिनती भइल है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 7वां महीना बाद, और 7 महीना में 2 करोड़ रुपया ये दवाई बदे दे चुके हैं। 2 करोड़। पार्टी से विधायक होने के नाते 2 करोड़ रुपया विवेकाधीन कोष से निकाल करके गरीबों के इलाज के लिए दे दिया। हम जहां से विधायक हैं, लगभग 5.25 साल होने जा रहा है, 9 करोड़ 38 लाख रुपया। 1-2 रुपया नहीं होता है। अभी यही डीसीएम जो नावल है ना, 2000 वाली लड़की, अगर ओके भरबा तो भर जाए, तब वो बची जाए। इतना रुपया गरीबन के इलाज बदे ओम प्रकाश राजभर 9 करोड़ 38 लाख रुपया दे चुका। और आप लोग भी वोट देते हो देवरिया में, 7 विधायक हैं, यहां जितने लोग आए हो, बताओ किसी गरीब को, किसी विधायक सांसद ने 5000 रुपया दवाई के लिए दिया है? बोलो, दिया? नहीं दिया। अभी नेतन का मोतियाबिंद हो गया है, इनका लोन का ऑपरेशन करेंगे। कानून बनाना क्या? अब ऐसे नहीं, अब देश में, प्रदेश में कानून, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में करने का कानून देश में, प्रदेश में लागू होना चाहिए। बताओ, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कानून बन जाए? ये लड़ाई खाली हमारे है, ये लड़ाई सबका है ना। ये लड़ाई जब सबकी है तो देखो, आज से नोट कर लो, पनिया बरसे चाहे हो पत्थरवा, पनिया बरसे चाहे हो पत्थरवा, पहरू पहरा पर खड़ा। अगर तेरा नेता इस बरसात में तेरी लड़ाई लड़ने के लिए घर से निकल पड़ा है, तो आप बरसात में भीगोगे, हम भी भीगेंगे, लेकिन आंदोलन को कभी रुकने मत देना सर, कभी मत रुकने देना। इस नाते कह रहा हूं, बड़ी कड़ी मेहनत करके आप और हम इस मुकाम तक पहुंचाए कि आज चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे कोई देश का मुख्यमंत्री कोई हो। अभी इसके पहले जो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति महोदय थे, आए थे अमृत महोत्सव के उद्घाटन में, तो हम लोग भाई विधायक दल के नेता हैं, तो स्वागत में युवा की एंट्री करेंगे तो स्वागत होगा। आशीष पटेल जी थे, उन्होंने दिया, गुलदस्ता ले लिया। निषाद जी गुलदस्ता दिए, ले लिए। हमारे पास आए तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी कह रहे, ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो राष्ट्रपति कह रहे, इनको कौन नहीं जानता है, टीवी आप हम बहुत देखते हैं। अब सोचो, तेरी आवाज राष्ट्रपति भवन में है, तेरी लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। किसके बल पर? तेरे बल पे, तेरे बल पे वहां पहुंचा दिया। देश के प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत
उनके विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। देश को प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। ये किसकी देन? ये आपकी देन है, आपके मेहनत परिश्रम की देन है। उसके बाद आगे चलो। हम लोग चाहते हैं कि देखो बेरोजगारी बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित झेल रहा है। इसके लिए हम लोग प्रदेश में कानून, देश में कानून चाहते हैं। कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, टेलीविजन बनाना, पंखा बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। और कक्षा 4 से एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। देश में तकनीकी शिक्षा लागू करना चाहता हूं। फैसला देने वाले जज मालिकों, आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल मोबाइल बनाना पढ़ाया सिखाया जाए, जिसके बेटा बेटी को मोटरसाइकिल ही बनाना सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बोलो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? तो कहीं गोमती पे मोबाइल की दुकान खोल लेगा, 5-6 हजार लगा के दिन कर्जा करके, हमको तो लगता है कम से कम 400-500 तो रोज कमाई पे करेगा। कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में 3 से 4 से 5 से मोबाइल न हो और मोटरसाइकिल। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव में 10, 20, 50 मोटरसाइकिल न हो। तो ये हुनर, हम चाहते हैं कि हुनर व्यक्ति के हाथ में, बच्चों के हाथ में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू कराकर बच्चों के हाथ में हुनर देना चाहता हूं, ताकि वो शिक्षा छोड़े तो रोजगार करना सीख ले। ये कानून हम लोग बनाने के लिए सावधान रथ यात्रा लेके निकले। अब आप बताओ, हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, ये लोग टीवी में बड़का बड़का नेता का खूब दिखाते हैं ना। कौनो नेता ये लोग के विषय में ना सोचो, लेकिन जब सदन में शुरू किया 403 MLA कब नहीं समर्थन दिला। हमने कहा कि देखो, सबके लिए आयोग अगर गठित हो सकता है तब पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए। ये अपनी समस्या को लेकर हम फोरम पे जाए। हमारे फोटोग्राफर साथी हैं, उनका दुर्घटना बीमा होना चाहिए, लेकिन वहां अंधेरपुर नगरी चौपट राजा और आगे सालिक जी मालिक बता देंगे। क्या बताया जाए, सुनेगी नहीं तैयार। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आप घबराओ नहीं। अब तो हम लोग बाजार सड़क पर लेके आई गए हैं। अब आप बताओ, हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं, एक थाना बताओ देवरिया के किसी थाने पर साइकिल है? साइकिल किसी थाने में है? कोई सिपाही दरोगा जी साइकिल से चलते हैं? नहीं चलते। अब इनके लिए एक दिन सदन में मैंने बोला तो 200 रुपया पहले साइकिल अलाउंस था, तो 100 रुपया बढ़ाए 300 किए। अब 27 दिन कहां नहीं है। मन बनाया हूं, जिस दिन सरकार बनेगी, ताकत होगी अपने पास, उस दिन 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस दिलाने का काम करूंगा। क्यों करूंगा ये हम जानते हैं, आप भी जानते हो। दूसरा काम क्या करूंगा, कोरोना में सब लोग अपने घर में कैद थे, सब लोग अपने घर में कैद थे, नेता अपने घर में कैद था, लेकिन ये पुलिस विभाग के लोग अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हमारी आपकी सुरक्षा के लिए सड़क पर थे, लेकिन किसी नेता को दिखाई नहीं दिया। सबको गोदिया भी होता है। ये ड्यूटी करते हैं 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, जब तनख्वाह देना होता तो 8 घंटा। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, 95 विभाग, 94 विभाग को अगर 8 घंटे ड्यूटी देते हो तो पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान बनाओ। नहीं तो फिर मेरे पास ताकत होगी, भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी सत्ता के गलियारे में जिस दिन अपनी हनक पहुंचाई, उसी दिन कानून बनाऊंगा कि जो 6 घंटा ड्यूटी करेगा उसको 6 घंटा की तनख्वाह देने का काम हमारी सरकार करेगी। और क्या चाहते हैं, अब आप सोच लो, विचार करो। अब बलिया का सिपाही बांदा में ड्यूटी करेगा, सिपाही दरोगा, गाजीपुर का गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा, छुट्टी मिलेगी 4 दिन, 1.5 दिन आते, 1.5 दिन जाते, 3 दिन गायब, अब बचा 1 दिन। अब 1 दिन वो बेचारा अपने परिवार में बच्चों के साथ रहता है, वो चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा हो। अब 1 दिन के बाद अब गुस्सा के जाता है थाने,
और तब तक आप झगड़ा करके दरखास्त लेके पहुंच जाते हो। क्या दरोगा जी, अब वो तो गुस्सा में है ये कि 4 दिन की छुट्टी में 1 का दिन खड़े रहे, तो कहते चलो हटो, का बता दरखास्त किया जरा, तब तक तो 2-4 पटाखा तो दे ही देते है कि नहीं। इसे छुट्टी हम दिलाना चाहते हैं, इससे हम छुट्टी दिलाना चाहते हैं। मैं भी अध्ययन कर रहा हूं, 3 स्टेट को मैंने पढ़ा हूं, बॉर्डर सीमा नहीं है, बॉर्डर सीमा नहीं है, लेकिन हमारे नेता रहे, सूबे के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, इन्होंने बॉर्डर सीमा खत्म किया है, बॉर्डर सीमा पाबंदी लगाई है। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन सत्ता पावर होगी उस दिन बॉर्डर सीमा खत्म करके अब सिपाही ड्यूटी अपने जिले के बगल में ड्यूटी करेगा। छुट्टी 4 दिन का मिले तो 4 दिन अपने परिवार में रहे, चौथे दिन वो जाकर के ड्यूटी ज्वाइन करे, ताकि आपके ऊपर गुस्सा न और झापड़ न मारे। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा। नेतावन के अपन तनख्वाह बढ़ावे तो ही कहीं विधायक निधि बढ़े के चाहिए, पट से हाथ उठा नहीं सर, कहीं तनख्वाह बढ़े के चाहिए, हाथ उठी जाइए। कहीं हमने कहो तुम तेले का दाम बढ़े के चाहिए, हमने करो तेले का रुपया मिले के चाहिए, हाथ बढ़ जाइए। लेकिन वही जब पुलिस विभाग के जब भोजन भत्ता बढ़ाने की बात आएगी, वर्दी भत्ता बढ़ाने की बात आएगी, तभी जाने का हथवे टूटी जाला। ये नेतवन को जो जगह वोट देके भेजले हुआ ना, इन्होंने कहा हथवे नहीं उठा, तो ना उठे का मतलब का है, टूटल हो तब ना उठत। अरे बारे नेता तो लोग यार मरते कौने जन्म में भरबा, यही वजह ओम प्रकाश राजभर घूमत है। ये देश में लड़ाई उनकी लड़ो जो सदियों से कोई उनकी लड़ाई नहीं लड़ता है। ओम प्रकाश राजभर जो 75 साल में वंचित है अपने अधिकार से, हिस्सा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य, रोजगार से, ओम प्रकाश राजभर उसकी लड़ाई लड़ने के लिए निकला है, आपको सावधान करने के लिए निकला। और इस लड़ाई में हमारे संजना राजभर जी हैं, संजना राजभर जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए इनका। ये नेता बनना चाहती हैं, वो लोग इनको नेता बनाया जाए, कितने लोग चाहते हो हाथ उठाओ इनको नेता बनाने के लिए। इनको जिला उपाध्यक्ष देवरिया महिला मंच का बनाया जाता है। और देखो हमारे नेतागण इधर काम धाम किए हैं थोड़ा बहुत। श्रीमती गीता यादव जी, इधर आ जाइए गीता जी, जोरदार ताली बजा करके गीता यादव जी का स्वागत करिए। जिला अध्यक्ष महिला मंच देवरिया, जोरदार ताली बजाइए सब लोग। भाई रविंदर राजभर विधानसभा अध्यक्ष युवा मोर्चा पत्थर देवा, वीरेंद्र जी कहाँ हैं? रविंदर जी, रविंदर राजभर, जोरदार ताली बजाइए रविंदर जी का। सुभाष राजभर ब्लॉक अध्यक्ष देसाई देवरिया, सुभाष जी, सुभाष जी इधर खड़ा होइए, जल्दी जल्दी बोलिए सुभाष जी। ये हमारे सभासद हाशमी जी हैं, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बसपा छोड़कर भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे पत्थरदेवा विधानसभा ग्राम सभा 12वां मीर छापर केदारनाथ राजभर जिला महासचिव, मनसेदू राजभर जिला सचिव, हरिश्चंद्र राजभर सेक्टर अध्यक्ष, रामजीत राजभर सेक्टर महासचिव। और हमारे सदस्य हैं रामनिवास राम यदि, गोरख राजभर, रामचरण राम प्यारे, शांति देवी, चांद मूर्ति देवी, रुदल राजभर। जोरदार ताली बजा के इन साथियों का स्वागत करिए। और देखिए ये देवरिया ब्लॉक सदर के संगठन मंत्री हैं रामजीत राजभर पांडेचक।